क्या है, हमेशा कोई ना कोई किसी का नाम लाते हैं, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए। अभी तो खाली मोदी साहब का नाम है। राहुल जी की और मोदी साहब की आप तुलना ही नहीं कर सकते। विकास पुरुष आज देश में कौन है तो मोदी साहब है। 10 साल में मोदी साहब के खिलाफ एक भी किसी ने आरोप नहीं किया। इतनी उनके काम में ट्रांसपेरेंसी है। राष्ट्रीय स्तर पे जब नेतृत्व की बात आती है तो एनडीए के पास, आपके गठबंधन के पास प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा तो है, विपक्षी गठबंधन का चेहरा नहीं है। इसको लेकर उनकी आलोचना भी होती है और लोग अपने अपने तरीके से नाम भी छोड़ते हैं। अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग नेता हैं। कोई स्टालिन को नेता बताता है, कोई किसी को नेता बताता है, कोई राहुल गांधी को नेता बताता है। राहुल गांधी विरुद्ध नरेंद्र मोदी अभी तक ये एक स्पष्ट चित्र जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है वो है। लेकिन महाराष्ट्र के नेता कहते हैं कि उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे हैं और शरद पवार जी की मदद से प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो इस तरह के दावों पे क्या कहेंगे? क्या है, हमेशा कोई ना कोई किसी का नाम लाते हैं, लेकिन आपको भी सोचना चाहिए, आपको भी देखना चाहिए। अभी तो खाली मोदी साहब का नाम है। 65% से ज़्यादा लोग भारत देश के मोदी साहब ही प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ऐसा बोलते हैं, ऐसा उनका कहना है। और दूसरे साइड पे आप देखो, आप आपने जो सवाल पूछा वो सही है। साउथ में गए तो तमिलनाडु वाले स्टालिन को बताते हैं, वहाँ वेस्ट बंगाल में गए तो ममता को बताते हैं। ऐसे अलग अलग। बीच में पिछले दफ़ा 2019 में नीतीश कुमार जी का नाम सब ले रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी अपोजिशन में थे, वहाँ से वापस वो मोदी साहब के साथ आए। यानी वो एक चेहरा था। पिछले दफ़ा 2019 का चुनाव आप याद करो, उसमें उनका नाम था। तो वैसा अभी तो किसी का नाम नहीं लगता। तो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ स्टेट राहुल गांधी जी का नाम लेते। राहुल गांधी जी की भी जो पिछले 15 साल या 20 साल हो गए वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शायद 15 साल हो गए। और यहाँ मोदी साहब के 10 साल एज अ पार्लियामेंट का काम के बारे में। स्टेट में तो उन्होंने गुजरात का काम किया, वो काम लोगों को अच्छा लगा और इसीलिए वो सेंट्रल में पॉलिटिक्स करने के लिए आए और देश के प्रधानमंत्री बने। तो राहुल जी की और मोदी साहब की आप तुलना ही नहीं कर सकते। महाराष्ट्र की राजनीति में पिछले कुछ समय से समीकरण लगातार बदले हैं। 2019 के बाद से तो हमने कम से कम 2 या 3 बड़े परिवर्तन देख लिए। लेकिन देश की राजनीति में भी लगातार चीज़ें बदलती रहती हैं, खासकर जब गठबंधन की बात आती है। कई लोग जो पहले मोदी विरोधी थे, मोदी के साथ हैं। कई ऐसे लोग जो धुर आलोचक थे, अब धुर प्रशंसक बन चुके हैं। शायद उनके 10 वर्षों के काम की कमाई होगी ये। लेकिन महाराष्ट्र में आपका जो सामंजस्य है उस पर बार बार टीका टिप्पणी होती है कि मौका परस्ती है, सिर्फ सत्ता में रहने के लिए आ गए हैं, ईडी के डर से आ गए हैं, सीबीआई के डर से आ गए। तो जो समीकरण है आपका, एकनाथ शिंदे जी का और देवेंद्र फडणवीस जी का, आपस में आप लोगों के संबंध हमेशा से अच्छे रहे। लेकिन राजनीति में क्या ये समझौता है, मजबूरी है, या कहीं ना कहीं सही में विकास का लक्ष्य है? ये बिल्कुल मजबूरी नहीं है, ये बिल्कुल समझौता नहीं है। मैं डेवलपमेंट का हमेशा सोचता हूँ। विकास पुरुष आज देश में कौन है तो मोदी साहब है। मैंने 2014 में उनके खिलाफ काम किया है, 2019 में उनके खिलाफ काम किया है। लेकिन जब 2019 में लोगों ने उनको भारी बहुमत से जिताया, तब हमने देखा कि आज आप सोचो एज अ कॉमन मैन, एज अ इंडियन मैन, तो आपको पता चलेगा कि 10 साल में जो काम हुआ है, मोदी साहब ने खुद कहा है कि 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के ज़माने में जितना काम हुआ उतना काम हमने 1 साल में किया। रोड्स के नेशनल हाईवेज हो या रेलवे लाइन हो या वो ये एयरपोर्ट के डेवलपमेंट हो या पोर्ट की डेवलपमेंट हो, जो भी डेवलपमेंट जीडीपी अच्छा होने के लिए करना जरूरी रहता है, वो सब उन्होंने किया। और वो करते वक्त जो गरीब लोग हैं उनको भी ऊपर लाने के लिए उन्होंने काम किया है, हम सब देख रहे हैं। लेकिन अभी देखो, मेरा तो एक कहना है, मैंने कल भी मुझे स्पीच देने का मौका मिला, तब मैंने बताया, पूरे देश में बहुत से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से वहाँ से मोदी साहब तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने, अलग अलग प्राइम मिनिस्टर के बारे में एलिगेशन हुए। 10 साल के
डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में भी एलिगेशन हुए, 2G का हुआ, कोल माइंस के बारे में बहुत कुछ हुआ, बार बार मीडिया में भी सब आ रहा था। उससे पहले राजीव गांधी के खिलाफ भी बोफोर्स का आरोप हुआ, उसके लिए तो उनको उसकी कीमत चुकानी पड़ी, वो उनको सत्ता छोड़नी पड़ी। लेकिन 10 साल में मोदी साहब के खिलाफ एक भी किसी ने आरोप नहीं किया, इतनी उनके काम में ट्रांसपेरेंसी है। वो बोलते हैं मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ, मेरा दूसरा कोई ध्यान नहीं रहता, खाली देश का विकास हो, देश आगे जाए, पूरे वर्ल्ड में एक महासत्ता अपना देश बने और उसमें यंग जनरेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा मौका दें, उनको आगे आने के लिए इनोवेशन का हो या इंक्यूबेशन का हो या अलग अलग बहुत कुछ है, वो करने का उनका इरादा है और उन्होंने 10 साल में बहुत कुछ करके दिखाया है। आज मोदी साहब के सिवाय एक भी ऐसा लीडर अपने को दिखाई नहीं देता कि 135 से 140 करोड़ तक लोगों को वो एक ठीक तरह से रास्ता दिखाएंगे और देश आगे लेके जाएंगे, ऐसा नहीं दिखाई देता।